एक ऐसा शेर जो एक अनजान इलाके में आकर भटक गया है। यह हमेशा अपने भाइयों के साथ ही रहा करता था। इस शेर का नाम है तुला मोर। अभी अनजान इलाके में होने के कारण उसे अपने चारों भाई कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इस नए इलाके में आने से पहले ही तुला मोर के चारों भाई कहीं लापता हो गए थे और तभी से ही यह तुला मोर लायन उन्हें हर जगह ढूंढ रहा है। इसके बाद 220 किलोमीटर का सफर तय करते हुए अपने घर भी पहुंच जाता है, पर वहां पर भी पहुंचकर उसे अपने भाई नहीं मिले। पर वहां पर पहुंचकर उसके साथ ऐसा हुआ जिसने नाभी के रेगिस्तान को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। तो इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों गायब थे ये तुला मोर के चारों भाई और आखिरकार क्या हुआ तुला मोर के साथ जिससे पूरा का पूरा नाभी का रेगिस्तान कांप उठता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। इस कहानी की शुरुआत होती है नाभी के प्राचीन रेगिस्तान से। स्केलेटन कोस्ट नामक इस रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता है। यहाँ की जमीन इतनी बंजर है कि यहाँ पेड़ पौधे नाम मात्र के ही मिलते हैं और यही वो जगह है कि यहाँ पर बहुत कम जानवर पाए जाते हैं। इसी रेगिस्तान के बड़े बड़े टीलों के पीछे एक शेर लेटा हुआ है। ये शेर इस इलाके का तो नहीं लग रहा था, जरूर ही इसे कहीं और से लाकर इसे यहाँ छोड़ दिया गया है। इसी शेर का नाम है तुला मोर और जब इसकी आंखें खुलती हैं तब ये खुद को एक बिल्कुल ही अनजान इलाके में पाता है। आमतौर पर तुला मोर अपने भाइयों के साथ ही रहा करता था। वो आज से पहले इतना अकेला अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं हुआ था। इसीलिए तुला मोर तुरंत ही घबराया हुआ उठता है और अपने सभी भाइयों को ढूंढने लगता है और ये वापस से अपने घर जाना चाहता है। इस इलाके से बिल्कुल अनजान होने के बावजूद भी तुला मोर ने अपने एक नए सफर की शुरुआत कर ही दी। शायद इसका लंबा सफर हमें ले जाने वाला है उसके अपने घर में। इस समय करीब 4 साल पहले तुला मोर और उसके 4 भाइयों ने इसी रेगिस्तान में जन्म लिया था और इनकी माँ इन्हें तब पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। तब जब यहाँ पर बहुत कम शेर जिंदा बचे हुए थे, देखते ही देखते ये पांचों भाई बड़े होते गए और बाद में इनका नाम पड़ा मस्केटियर। इन्होंने एक साथ अपनी जवानी में कदम रखा और पूरा बचपन एक साथ बिताने की वजह से इनमें एक कमाल का रिश्ता भी बन गया था। वैसे इनके इस सफर में इंसान भी इस पर कड़ी नजर रख रहे थे। फिलिप नाम के एक रिसर्चर को कम हो रहे डिजिटल लाइन को लेकर बहुत ज्यादा चिंता थी और इसीलिए वो इन पे नजर रखकर इन्हें हर मुश्किलों से बचाना चाहते थे। वैसे इस वक्त तुला मोर 4 साल का हो चुका है और पिछले कई दिनों से वह बस चल ही रहा है। वैसे तो यह इलाका उसके लिए काफी अनजान है, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि शायद उसके अंदर की आवाज उसे अपने घर का रास्ता बता रही है। आमतौर पर वो और उसके 4 भाई मिलकर ही शिकार किया करते थे, लेकिन अभी अकेले होने की वजह से तुला मोर को शिकार करने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तुला मोर ने पहली बार शिकार करना अपनी माँ से ही सीखा था। तब वो यंग था, इसीलिए वो बहुत इनएक्सपीरियंस भी था। ऐसे में वो हमेशा शिकार करने में बहुत जल्दबाजी कर दिया करता था, पर धीरे धीरे और उसके छोटे भाइयों को सबसे छोटी से छोटी बारीकियां भी अच्छे से समझ में आने लगी थी। इसीलिए इन्होंने पहला शिकार एक गुस्सैल हनी बैगर का किया था और फिर देखते ही देखते ये बड़े शिकार भी करने लगे थे। और फिर जैसे जैसे ये बड़े होते गए, परिवार में खाने पीने के समय तनाव बढ़ता ही जा रहा था। अब इतने बड़े हो जाने के बाद अपने परिवार में ज्यादा दिनों तक नहीं रुक सकते थे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तुला मोर अपनी माँ से कितना प्यार करता है। एक मेल लाइन होने की वजह से उन्हें अपने परिवार को छोड़कर जाना ही होगा। फिर आंखों में एक नया घर का सपना लिए और दिल में अपने घर की यादों को समेटे हुए ये 5 मस्केटियर भाई अपने नए घर की तलाश में निकल पड़े। क्या आपको पता है कि किसी भी लाइन के लिए उम्र का ये मोड़ इनके साथ कई मुश्किलों के लेकर आता है। दरअसल वैसे ये खाने पीने के लिए एक हद तक वो अपने परिवार पर ही निर्भर रहते थे और यहाँ से वो अपना हर काम खुद से ही करना होगा। तुला मोर और उसके भाइयों की जिंदगी बहुत ज्यादा कठिन हो गई थी। खाने की छोटी से छोटी टुकड़ों के लिए ही ये एक दूसरे से लड़ जाया करते थे। अक्सर अगर ऐसे समय पर इतने सारे लाइन एक साथ हो तो वो आपस में लड़ जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मत की वजह से ऐसा कुछ मस्केटियर्स के साथ तो नहीं हुआ था। शायद साथ में रहना इनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद था, क्योंकि वक्त बिताने के साथ साथ भी ये जिराफ जैसे जानवर का भी शिकार करना सीख गए थे और यहाँ से अब उनका जीवन बहुत अच्छा नजर आ रहा था। दूसरी तरफ इन 5 भाइयों के जाने के बाद उनके पुराने परिवार में तुला मोर की माँ ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। उन 5 मेल लाइन्स के विपरीत इस बार ये 4 फीमेल कप्स थी। वहीं दूसरी तरफ उन 5 मस्केटियर्स लाइन्स को उनका नया घर मिल चुका था। वैसे यहाँ फीमेल लाइन्स ने बहुत दिनों से मेल लाइन्स को नहीं देखा था। ये 5 भाई अब बहुत ही नई उम्र में एक परिवार के राजा बन चुके थे। ये 5 मस्केटियर्स लाइन बहुत खुश थे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अब ये हमेशा ही खुश रहेंगे, क्योंकि उनके इलाके के आसपास इंसान अपने मवेशियों के साथ साथ रहते थे और अगर कोई मवेशी कभी अकेले मिल जाता था तो तुला मोर और उसके मस्केटियर्स भाई उसे अपना शिकार बना लेते थे और ऐसा करने से वो बहुत
ज्यादा खतरे में चले गए थे, क्योंकि मवेशियों के रखवाले कभी कभी लैंस को मार भी डालते थे। इधर तुलामोर के पुराने घर में उसकी एक बहन की मौत हो चुकी थी, लेकिन अभी उसकी बहनें बची हुई थी और ये अब अपने परिवार में घुल मिल चुकी थी। वहीं रेगिस्तान के दूसरी तरफ तबाही आ चुकी थी। पांचों मस्केटियर भाई कल रात इंसानों की बस्ती के काफी नजदीक पहुंच गए थे, जिसके बाद इंसानों ने इन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। हालांकि तुलामोर को तो कुछ भी नहीं हुआ था, पर उसके दो भाइयों को बहुत गहरे घाव लगे थे और इनमें से एक की तो गोली मारकर हत्या भी कर दी गई थी। अब ये पांचों मस्केटियर्स नहीं रहे थे और शायद इन्हें अपने के खोने का मतलब भी नहीं पता था और उन्हें अभी भी लग रहा था कि अभी उनका ये पांचवा भाई लौट कर आएगा। चारों लाइन्स बहुत ज्यादा घबरा गए थे, इसीलिए ये अपने प्राइड में वापस गए और वहाँ जाकर भी उन्होंने अपने भाई को ढूंढने की कोशिश की। और एक दिन तुलामोर को छोड़कर बाकी तीन लाइन्स फिर वहीं चले गए जहाँ उनके भाई की हत्या कर दी गई थी और तुलामोर उनके साथ नहीं गया। शायद ये वहाँ के खतरे को भांप गया था और तीनों लाइन्स के वहाँ जाने से वो हुआ जिसको सबको डर था। वो तीनों लाइन्स कहीं गायब हो चुके थे और एक फॉरेस्ट अधिकारी को उनके रेडियो कॉलर का सिग्नल भी एक ही जगह से मिल रहा था, जो कि इंसानों की बस्ती के नजदीक था। अब तो ये निश्चित था कि तुलामोर के तीनों भाइयों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं दूसरी तरफ तुलामोर अपने भाइयों की मौत से बिल्कुल अनजान था। उसे अपने भाइयों की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए उसने अपने भाइयों को सभी जगह ढूंढा और वह उन्हें बुलाने के लिए बहुत देर तक जोर जोर से चिल्लाता रहा। लेकिन तुलामोर को क्या पता था कि अब वो अपने भाइयों से कभी भी नहीं मिल पाएगा। फिलिप को आखिरी बचे लाइन तुलामोर की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी और इसीलिए उन्होंने उसे इंसानों से दूर कहीं ले जाकर छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने तुलामोर को बेहोश करके उसे अपनी वैन में रख लिया और वे तुलामोर को रेगिस्तान के दूसरी तरफ जहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं था, ये उसको वहाँ ले गए। दरअसल फिलिप ही वो इंसान थे जिसकी वजह से तुलामोर की कहानी की शुरुआत में एक बिल्कुल ही नए इलाके में देखा गया था। फिलिप ने ये सोचा था कि ये यहाँ पर मौजूद शेरनियों के साथ मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत करेगा, पर तुलामोर को अपने भाइयों के पास किसी भी हाल में पहुँचना था। इसीलिए उसने 220 किलोमीटर का सफर तय करके अपने घर में पहुँचने की ठान ली थी और आखिरकार तुलामोर अपनी जगह पहुँच ही गया और यहाँ पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। यहाँ पर आते ही उसने सबसे पहले अपने भाइयों को आवाजें दी, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाजों का जवाब नहीं दिया। रेगिस्तान के दूसरी तरफ भी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि तुलामोर की माँ की मौत हो चुकी थी। उसके बच्चे उसे हर तरफ ढूंढ रहे थे और उसकी बहन भी उसे बहुत देर से पुकार रही थी, लेकिन अब इन्हें क्या पता था कि अब वो वापस नहीं आने वाली थी। अपने बहन के बगैर तुलामोर की मौसी को शिकार करने में परेशानी हो रही थी, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद वो आखिरकार शिकार में सफल हो ही गई। लेकिन उसके शिकार पे किसी और की नजरें भी टिकी हुई थीं। ये तुलामोर की ही तीनों छोटी बहनें थीं, जिन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। लेकिन अब देखना तो यही है कि क्या तुलामोर की मौसी उसको खाना देगी या नहीं। इधर दूसरी तरफ तुलामोर अभी भी अपने भाइयों को पुकार ही रहा था। उसकी इस पुकार को उसके भाइयों ने तो नहीं सुना, लेकिन उसके एक जाने पहचाने करीबी ने उसकी आवाजें सुन ली और वो तुरंत ही उसके करीब ही आ गई। ये तुलामोर की ही पार्टनर थी, जो उसके साथ उसके घर में ही रहती थी। तुलामोर को देखते ही वो ज्यादा जज्बाती हो गई। आखिरकार इतने सालों बाद तुलामोर को कोई तो मिला जो उसका अपना था। दूसरी तरफ तुलामोर की मौसी उसकी बहनों को किए गए शिकार में से खाने नहीं दे रही थी, लेकिन काफी देर तक अपनी मौसी से मार खाने के बाद भी बच्चे पीछे नहीं हटे, तो आखिरकार उन्हें खाना खाने की इजाजत मिल ही गई। अगर इन्हें ऐसे ही बीच बीच में अपनी मौसी के साथ मिलता रहा तो ये अपनी नैया भी पार कर लेंगे। लेकिन अब ये ज्यादातर समय तो इन्हें अपना ख्याल खुद से ही रखना होगा और खुद से ही इस रेगिस्तान के रहस्यों को समझना होगा। कुछ समय बाद ये एक साथ मिलकर शिकार करना भी सीख जाएंगे और तब इनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। इधर तुलामोर का जीवन भी अच्छा हो चुका था, क्योंकि उसकी शेरनियां शिकार करने में माहिर थी और इसीलिए उसे खाने की तो कभी भी कमी नहीं होती थी। अब तुलामोर यहाँ एक इकलौता किंग है और इसीलिए यहाँ के शेरों का भविष्य उसी के कंधों पर ही निर्भर था। कुछ ही महीनों के बाद तुलामोर बाप भी बन जाएगा। इतने सालों में तमाम मुश्किलों के बाद आखिरकार तुलामोर इस डेजर्ट का किंग बन ही गया था। इसके बाद भी तुलामोर अपने भाइयों को ढूंढने के लिए रेगिस्तान के अलग अलग हिस्सों में चला जाया करता था, लेकिन हर बार उसे निराशा के सिवा कुछ भी नहीं हाथ लगता था। इस दौरान एक शेरनी के साथ उसका एक अटूट रिश्ता भी बन गया था और अब ये दोनों जहाँ भी जाते थे एक साथ ही जाते थे। ऐसा लग रहा था कि अब तुलामोर के जीवन की सभी मुश्किलें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन अप्रैल 2017 में, यानी कि अपने सभी भाइयों के मौत के एक साल बाद, तुलामोर और उसकी पार्टनर दोनों ही कहीं गायब हो गए थे। शायद तुलामोर अपने भाइयों को खोजने गया था और उसकी पार्टनर भी उसके पीछे पीछे चल दी होगी। तुलामोर की बहुत चिंता हो रही थी और वो जहाँ हो उसे वहाँ खोज रहे थे, लेकिन मुश्किल तो ये थी कि उसके रेडियो कॉलर का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। लेकिन 2 महीनों के बाद, यानी कि जून 2017 में, नाबी के रेगिस्तान से एक दिल दहला देने वाली खबर आई। लास्ट मस्केटियर यानी कि तुलामोर की मौत हो चुकी थी और डेजर्ट के इस आखिरी किंग ने अपनी जान गंवा दी थी।
थी। देखने वाली बात ये थी कि तुलामोर की तो हत्या कर दी गई थी और उसके साथ उसके साथी की भी हत्या कर दी गई थी। ये तो साफ नहीं था कि इन्हें कैसे मारा गया था, पर इन्हें मारने के बाद इनके शरीर और रेडियो कॉलर दोनों को ही वहाँ के लोगों ने भूंज दिया था। तभी तो अप्रैल से इनका कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। ये सोचकर कितना अजीब लगता है कि इंसान इन जानवरों की जिंदगी को किस कदर बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटिविटी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।